सिलसिला न रुकने वाला है न थमने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस मिनिमम ऑन एवरेज 10% पर रहती थी, घट के 2.5% पर आ गई है। और ये जो गिरावट है, ये नेताओं का जाना है, ये रुकने वाला नहीं है। अभी अगला नंबर पंजाब से आ सकता है, मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी को हम लोग उस जमाने से जानते हैं जब एनएसयूआई के वो हुआ करते थे। और मैं छात्र राजनीति में, मतलब मैं, ये थोड़ा अजीब सा वो है कि मैं जब 12वीं में पढ़ता था तब विश्वविद्यालय जाता था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भाग लेने। मतलब वो बाय टेम्परामेंट मुझे लगता है शायद मुझे ईश्वर ने वैसा ही बनाया था कि मैं जाके पत्रकारिता पॉलिटिकल जर्नलिज्म करूंगा। वो मेरा पाठशाला था। नहीं सर, इंटरमीडिएट के बहुत सारे बच्चे लाए जाते थे ग्रेजुएशन में, ये हमें भी याद है। मुझे लेकिन किसी ने पकड़ के लाया जाता था सर। पकड़ के जाते थे आप सर। मुझे चवन्नी भी नहीं दिया किसी ने, समोसा भी नहीं खिलाया। अपने 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 साइकिल से जाता था। अपनी साइकिल से जाता था और करके। तो उस जमाने के से मैं मनीष तिवारी को देख रहा हूँ। मेरे अब मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ। मेरे अपने दादा, मैं अपने बड़े पिताजी को दादा बोलता हूँ, दादा के लड़के हैं और वो एनएसयूआई की पॉलिटिक्स करते हैं। और वो इलाहाबाद का एक कॉलेज है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का, उनका चुनाव लड़े थे। और चुनाव उनका मैंने ही लड़वाया था और उनको जितवाया भी था। मैंने इसलिए लड़वाया था कि वो पैसा खर्च कर देते थे, दोनों को बराबर जिप पॉकेट मनी मिलती थी। मैं थोड़ा कंजूस टाइप आदमी था, तो मैं बैंक में जाया करता था। तो आखिरी समय में उनके पास पैसा ही नहीं था, आप कैनवेस कैसे करें। तो मैं गया और पैसा अपना जो भी बचत थी निकाल के उनको दे दिया कि भैया आप चुनाव लड़ो। मुझसे 1 साल बड़े थे लेकिन क्लास एक ही पढ़ते थे, और चुनाव जिताया। अकेले दम पर चुनाव उनको लड़के जिताया। तो वो मनीष तिवारी से मिलते थे, उनके पास ऑफिशियल पोजीशन थी। हालांकि मैं कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की नीतियों से मेरी सहमति नहीं थी। तो खैर, तो वो हुआ। उस जमाने का जो नेता है वो कांग्रेस से अब दूर हो रहा है, और इस तरह के बहुत सारे लोग नेता दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब आप उसको वंशवाद कह लीजिए, एक आदमी पर डिपेंडेंसी कह लीजिए, बाकी किसी का वोट बैंक ना होना कह लीजिए, बाकी लोगों की फॉलोइंग ना कह लीजिए, ओवर डिपेंडेंस कह लीजिए, लेकिन जो भी है वो कमी। जैसे हम ये कहते हैं ना कि मोदी चुनाव जिता रहे हैं तो सब कुछ उनका है, जो वो कहेंगे मानना पड़ेगा। यहाँ अगर चुनाव हरा रहे हैं वो, तो आपको भी सहना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा। और अब वही हो रहा है। पहले लोग चुप रहते थे कि शायद कहीं चुनाव जीत जाए तो राज्यसभा मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अब वो संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो जब सही जगग पर आए हैं सर। अब आप जी, जब गाय अभी तक जी, जब गाय कह रहे थे सर एक लाइन कह दूं, उसका सारा निचोड़ है। जब गाय दूध देती है तो लात खाया जाता है, और जब गाय दूध नहीं देती है तो गाय डंडा खाती है। ये फैक्ट है, और कांग्रेस के साथ वही हो रहा है। जी, अंत आते आते बहुत सही जगह पर आए हैं। अब राजेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसी बात को लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है बहुत साफ साफ कि भाई अगर जीत नहीं रहे थे तो इन लोगों को ये परेशानी होने लगी कि अब पावर कहाँ से आए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है सर, जितने भी लोग हैं वो एनएसयूआई से जुड़े हुए, पहले तो ये आप ध्यान दीजिए, अगर तो चाहे वो आपके गुलाम नबी आजाद हो, गहलोत हो, आनंद शर्मा हो, या और भी सब लोग, ये लोग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अपने अपने समय में। वहां से ये चल रहा है और उनके भीतर ये बातें चल रही हैं, यह उनकी समस्या है। ग्रुप 23 में वही सारे लोग भी हैं जो ज्यादातर लीड कर रहे हैं। यहाँ से एक समस्या ये आ रही है सर कि जो पिछले 35 सालों से, मतलब आप समझ रहे हैं 1980 से लेके 2022, 42 साल, ऑलमोस्ट 42 साल आपको दिया गया कश्मीर संभालने के लिए, चीफ मिनिस्टर थे आप 2.5 साल। आपको दिया गया यूपी संभालने के लिए, सलमान खुर्शीद रहे हैं यूपी को संभालने के लिए। इन सब लोगों को दुख किस बात का है सर कि जब ये लोग खुद स्टेट नहीं जितवा पा रहे, खुद चीजें नहीं करवा पा रहे, तो सब कुछ लेके ठीकरा राहुल गांधी पे फोड़ दे रहे हैं। एक बात मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाला, फिर राजीव गांधी के साथ काम करने वाला, फिर सोनिया के अंडर में काम करने वाला थोड़ा राहुल को कम स्वीकारेगा, मैं मान लिया। ये बात बहुत स्पष्ट है कि भाई बाप को भी माना, दादी को भी माना, बेटे को भी मानेंगे, ऐसा नहीं होता। सीनियर हो गए तो थोड़ा सीनियरिटी का रहेगा लिहाज। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बीते 10-15 सालों में जो जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई, आप लोग उस पर भी खरे तो नहीं उतरे।
कांग्रेस को कहीं भी आप जिंदा करते हुए नहीं दिखाई दिए, कहीं भी। भाई 2012 में जो सरकार कांग्रेस 2014 में हारती है और 2014 के बाद उसका डिक्लाइनेशन इस कदर होता है कि 45 और 50 सीटों के लिए लड़ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।